नमस्कार, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ में। आज हम लेके आए कुंभ के लिए आपके लिए भाग 3। आज हम जानेंगे श्री 108 श्री महामंडलेश्वर अनिलानंद जी महाराज जी के पास आए हम। आज हम उनसे जानेंगे कि नागा साधु क्या हैं। पिछले अंक में हमने बात करी थी कि नागा साधुओं के बारे में हम संतों से आपकी और जानकारी देंगे। चलिए तो हम जानते हैं मंत्र जी से कि नागा साधु क्या है कुंभ के लिए। प्रणाम मंत्र जी, दंडवत। तो दर्शकों, यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग। भूमि का समाधि साधक श्रीमंत पुरुषोत्तम नंददास महाराज जी, महंत नंदन दास जी महाराज एवं सभी संतगण बैठे हैं। तो महाराज जी, आपसे एक प्रश्न रहेगा कि जो महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है, जो कि 144 साल में आ रहा है, तो इसका क्या महत्व है और कौन कौन से 13 अखाड़े हैं और उनका क्या महत्व है, आप संक्षिप्त विवरण थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को दें, जिससे सनातन धर्म का और आगे बढ़ सकें, सब लोग जान सकें कि कुंभ क्या चीज़ होती है। महाराज जी, आप सभी लोगों को इस कुंभ वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये पूर्ण कुंभ इस बार इलाहाबाद प्रयागराज में जो है संपन्न होने जा रहा है और उसकी व्यवस्थाएं पूरे भारतवर्ष में अपितु विदेश तक जो है जो परिपूर्ण व्यवस्थाएं हैं उसका उल्लेख भी किया गया है। पहले तो मैं सभी सनातनियों से आग्रह करूंगा कि इस पूर्ण कुंभ में एक बार स्नान करने जरूर आए। दूसरा ये है कि वहाँ सभी जो हमारे 13 अखाड़े हैं, 13 ही अखाड़े और उनसे संबद्ध जो और अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों के लोग वहाँ अपना अपना कैंप लगाते हैं, अपना अपना खालसा लगाते हैं। वहाँ संतों का एक भाव रहता है कि अपने भक्त मंडली को लेकर हर अखाड़े का संत का एक भाव रहता है कि पूरे भक्त मंडल के साथ वो अपना एक कैंप लगाते हैं। जैसे महाराज श्री का भी कैंप लग रहा है वहाँ अभी, तो काफ़ी बड़ा कैंप लग रहा है। तो अपने भक्त मंडली के साथ वहाँ जन सेवा, मात्र जनमानस की सेवा, भगवान की आराधना, गंगा मैया की प्रार्थना, इसको लेकर कुंभ को लेकर पूरे देश में संतों के द्वारा जो सनातन धर्म का एक परचम लहराया जाता है कि सनातन धर्म क्या है, धर्म कैसा है, धर्म किन किन को मानना चाहिए और धर्म कहाँ तक मानना चाहिए। जब लोग उस संपूर्ण कुंभ में जाएंगे तो सारी व्यवस्थाएं, सारी जानकारियाँ, वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ 13 ही अखाड़ों के अलग अलग विधि के जो संत हैं, जैसे कि हर अखाड़े में नागा साधु की पद्धति होती है, हर अखाड़े में नागा साधु होते हैं। तो वो नागा साधु आपको बिरले ही दिखाई देते हैं ऐसे संसार में, लेकिन जब पूर्ण कुंभ होता है तो वहाँ वो नागा साधु आपको, जिस दिन हमारा शाही स्नान होता है तो सबसे पहले नागा साधुओं का एक जो जत्था निकलता है, वो जत्था एक देखने योग्य होता है। और उनका दर्शन इसलिए करना चाहिए कि वो सामान्य तौर पर आपको जनजीवन के उसमें किसी देश में, गाँव में, प्रदेश में वो ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन जब कुंभ लगता है तब वो अपने अपनी गुफाओं से, कंदराओं से निकल कर आते हैं। आज भी भारतवर्ष, हमारा सनातन का देश ऐसा है, मात्र भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसमें धर्म की कल्पना को साकार किया गया है। धर्म का प्रारंभ यहाँ से होता है, भारत देश से। आज विदेश में चाहे जितना भी हो, लेकिन मूल हमारा धर्म जो सनातन का है और पूरे मानव धर्म का है, वो भारत देश में है। जड़ें, मूल जब यहाँ है, तनाएँ तो कहीं भी फैलती रहती हैं पूरे 56 देशों में, लेकिन मूल भारत देश है। उसमें अलग अलग विधि के संत होते हैं। कुछ संत खालसा लगाते हैं, कुछ नागा साधु होते हैं, कुछ धुनी तापते हैं, कुछ जो है ऐसी ऐसी विद्याओं से लोगों को दिखाते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना कितने प्रकार की होती है। उन नागा साधुओं से और उन संतों से जाके सभी लोगों को सीखना चाहिए। तो ये हमारे सनातन धर्म का काफ़ी बड़ा त्यौहार है, एक पर्व के रूप में लिया जा रहा है। हम